जीएफटी हिंदी अगस्त 2। ईमानदारी बरतना। जब हम फंस जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं तब ईमानदार होने के लिए जबरदस्त आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति की जरूरत होती है। बेसिक टेक्स्ट पेज नंबर 77। हम में से बहुत से किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बेईमानी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें बाद में अपने को विनम्र होकर सच बता। हम में से कुछ एक अपनी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जबकि उतनी ही आसानी से सीधा साधा सच भी कह सकते हैं। जब हम ईमानदारी से बचने की कोशिश करते हैं तब हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। ईमानदारी असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन बेईमानी में हमें जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वह सच बोलने पर होने वाली असुविधा की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा बुरी होती है। ईमानदारी सुधार के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। जब हम अंतिम रूप से अपनी शक्तिहीनता और अस्त व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, सिद्धांत को लागू कर देते हैं। हर बार जब हमें कल्पनाओं में जीते रहने अथवा जिंदगी को उसकी अपनी शर्तों पर जीने में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है, तब हम ईमानदारी के सिद्धांतों को ही बराबर लागू रखते हैं। ईमानदारी सीखना उतना आसान नहीं है, खासकर उस तमाम दुराव, छिपाव और छल कपट के बाद जो हम में से बहुतों ने अपने एडिक्शन के दौरान किया है। जब हम अपनी इस नई हासिल ईमानदारी को परखती है, लेकिन शुक्र है कि जल्दी ही हमारी अपनी ही जुबानों से सच्चाई की आवाज हर संदेह को दूर कर देती है और इस तरह ईमानदारी अच्छी लगती है। एक झूठ की बनस्पत सच्चाई में जीना कहीं ज्यादा आसान है। सिर्फ आज के दिन अपने जीवन के तमाम दबावों और मांगों के साथ मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं ईमानदारी पर चलूंगा, चाहे उस पर चल पाना कितना ही अजीब क्यों ना हो। ईमानदारी एक नशे से दूर और सुधरी हुई जिंदगी जीने के मेरे नुकसानदायक नहीं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।